हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे और हिस्ट्री के अभी जो एमसीक्यूज़ आ रहे थे उन्हीं के आगे के सेक्शन की एक और वीडियो होगी। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अभी जो रेफरल कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है शिक्षा 10, इसको आपको एज इट इज़ यूज़ करना है। इसी रेफरल कोड का यूज़ करके आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो पहली बात तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। दूसरी बात ये कि आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह फ्री में मिलते हैं जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो। बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि अवेलेबल रहते हैं हर टाइम, लगभग लाइव क्लासेस चला करती है। तो आप जिस भी टीचर से, जिस भी एजुकेटर से पढ़ना चाहो आप आराम से पढ़ सकते हो। लाइव इंटरेक्शन होता है, कुछ भी पूछना हो, डाउट क्लासेस होती हैं, तो बहुत कुछ है यहाँ आपके पढ़ने के लिए। आप दिन भर चाहें तो दिन भर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को यहाँ पे कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, हर कैटेगरी के लिए ये रेफरल कोड एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, लेट नहीं करेंगे बिल्कुल। तो आते हैं जल्दी से पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ह्वेनसांग लिखा हुआ है ना। ह्वेनसांग के बारे में कहा गया है। हम लोग नॉर्मली ह्वेनसांग को जो है इस तरीके से लिखते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं ना, ह्वेनसांग। ओके, तो आप जैसा भी समझिए। तो ह्वेनसांग के बारे में कहा गया कि ह्वेनसांग भारत कब आया था। तो देखिए चार ऑप्शन दिए आपके, 380 टू 413 ईस्वी, 413 टू 418, 629 टू 645, 712 टू 713 ईस्वी। तो इसमें से आपका करेक्ट कौन सा है? 629 से 645 ईस्वी जो है वो राइट है, ठीक है। ह्वेनसांग जो है भारत में 629 से 645 ईस्वी में आया था। इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि किसके शासन काल के दौरान आया था, ठीक है। तो हर्षवर्धन के शासन के दौरान आया था। हर्षवर्धन का शासन काल था जब ह्वेनसांग भारत आया था, ठीक है। यही नहीं, हर्षवर्धन के राज दरबार में एज अ राजगुरु, या आप बोल सकते हो कि नहीं, जो बहुत राजगुरु आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उसके तरीके भी ह्वेनसांग ने काम किया है, ठीक। चलिए, ह्वेनसांग से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वो सारे क्वेश्चन जो हैं हम लोग अभी देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। पूछता है कि ह्वेनसांग के द्वारा लिखी गई बुक जो थी वो कौन सी थी। तो बुक का नाम था सी यू की, ठीक है। बुक भी पूछी जाती है, याद रखिएगा। सी यू की ये बुक थी जो कि ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई थी, ठीक। ह्वेनसांग को बोला जाता है प्रिंस ऑफ द ट्रेवलर्स, ठीक है। प्रिंस ऑफ द ट्रेवलर्स भी बोला जाता है, याद रखिएगा। यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ द ट्रेवलर्स, ठीक है। ये चीज़ बोली जाती है। हाँ, एक और नाम से जो है ह्वेनसांग को जाना जाता है जो है चुआंतू, ठीक है। सॉरी, युआन चुआन, ठीक है। युआन चुआन, चुआंतू तो इंडिया का नाम है। युआन चुआन, इस तरीके से नामों से जो है ह्वेनसांग को जाना जाता है। ये तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बता दिया। चुआंतू जो मैंने आपको बताया धोखे में, वो हिंदुस्तान को बोला गया है चाइना में, ठीक है। चलिए, इंतु, चुआंतू, ये सारे नाम हिंदुस्तान के लिए यूज किए गए। तो ह्वेनसांग जो है भारत में आया था 629 से 645 ईस्वी में। चलिए आते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस दर्शन की खोज मखली गोशाला द्वारा की गई थी, ठीक है। मखली गोशाल, इनको मखली गोशाल बोला जाता था। कहते हैं इनका जन्म जो है गौशाला में हुआ था, इस वजह से भी मखली गोशाला नाम पड़ा था। मखली पुत्र गोशाल, मखली पुत्र नाम से कई जगह जिक्र जो है वो इनका आया है। पूछ रहे कौन से दर्शन के, देखिए दर्शन दिए हुए, चारवाक दर्शन, ठीक है, आजीवक दर्शन, बौद्ध दर्शन या फिर जैन दर्शन। तो जब इनका जन्म हुआ था तो ये महावीर स्वामी के टाइम पे ही, महावीर स्वामी और इनका काल जो है वो लगभग एक है, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने कौन से दर्शन जो है, दर्शन को बढ़ाया था या कौन से दर्शन की खोज की थी, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हो जाएगा आपका आजीवक दर्शन,
ठीक है। आजीवक दर्शन, इनको कुछ नास्तिक दर्शनों में माना जाता है, जैसे चारवाक, आजीवक, ये सारे हो गए कुछ नास्तिक दर्शन माने जाते हैं, लेकिन बहुत पुराने हैं। ठीक है, तो उस आजीवक संप्रदाय की खोज किसके द्वारा की गई थी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मखली गोशाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों में मखली गोशाल का जिक्र आता है। ठीक है, चलिए। ऋषभनाथ तीर्थंकर के पिता का नाम क्या था? ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, इनके पिता का नाम था नाभिराय और माता का नाम था मरुदेवी। मरुदेवी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। इतालवी यात्री यानी कि इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो जब भारत के मोट्टपल्ली बंदरगाह पर पहुंचा था तब किस काकतीय शासक का शासनकाल था? तो काकतीय शासक उस टाइम कौन थी भाई? रानी रुद्रमा देवी थी। इन पे एक मूवी भी बनी है, शायद आप लोगों ने देखी हो, जिसमें रुद्रमा देवी कौन का किरदार किसने निभाया है? अनुष्का शेट्टी द्वारा निभाया गया है। ठीक है, तो आपने देखी होगी शायद रुद्रमा देवी, नहीं देखी तो देखिएगा, अच्छी मूवी है। तो रानी रुद्रमा देवी उस समय काकतीय वंश की क्या थी? राजकुमार, आप बोल सकते हो रानी थी। ठीक है, चलिए, और यही शासक थी उस टाइम की। तो रानी रुद्रमा देवी का शासनकाल चल रहा था जब मार्को पोलो इंडिया आया था। ठीक, देखिए लिखा हुआ मार्को पोलो ने भारत में कई स्थानों की यात्रा की। उसने केरल के कायल नामक प्राचीन नगर, कायल में नामक प्राचीन नगर और बंदरगाह का भी उल्लेख किया। जब वह भारत के मोट्टपल्ली बंदरगाह पर पहुंचा था तब काकतीय शासक रानी रुद्रमा देवी का शासनकाल था, इसलिए ए जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वराहमिहिर, वराहमिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वराहमिहिर देखिए लिखी हुई आपकी पुस्तकें कुछ, पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता, वृहद जातक या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा ये सारी बुक्स जो हैं ये वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई हैं, उपरोक्त सभी यानी इसमें से राइट हो जाएगा। ठीक है, वराहमिहिर बहुत ही बड़े विद्वान थे। ठीक है, इनकी ही सारी ये सारी की सारी बुक्स जो है इनके ही द्वारा लिखी गई, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी वाला ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है? भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी, पहला ये है। दूसरा क्या है? इन्होंने दशमलव प्रणाली की क्रमिक रूप से व्याख्या की थी। फिर देखिए ये तो दो स्टेटमेंट हो गए, अब आपसे पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन भास्कराचार्य के संदर्भ में सही है? ऑप्शंस है आपके ओनली ए, मतलब सॉरी ओनली फर्स्ट पहला, ओनली सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर नीदर फर्स्ट और सेकेंड। इसमें से आपका राइट हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। सॉरी ये यहाँ पे है ना, ये आपका नहीं, ये वाला राइट है। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड सही हो जाएगा क्योंकि सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना भी की थी और इसके अलावा दशमलव प्रणाली का क्रमिक रूप से व्याख्या भी किया था। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए लिखा हुआ है भास्कराचार्य प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे एवं साथ में क्या थे? ज्योतिषी भी थे। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ क्या है भाई? सिद्धांत शिरोमणि है, जिसमें जो है इसी के कुछ भाग हैं अलग अलग, जो भी आपसे वो भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि कभी पूछ लेगा लीलावती के रचनाकार कौन है, अलग से पूछ लेता है, तो आप लिखोगे भास्कराचार्य। पूछेगा बीज गणित किसकी रचना है, तो आप लिखोगे भास्कराचार्य। ठीक है, गृह गणित गोलाध्याय किसकी रचना है, तो भास्कराचार्य। तो ये एक पूरी बुक है जिसके कि 4 पार्ट्स हैं। बुक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि, उसी के 4 भाग हैं, लीलावती, बीजगणित, गृह गणित और गोलाध्याय। ठीक, तो ये 4 उसके बुक्स हैं। न्यूटन के जन्म के 800 वर्ष पहले ही इन्होंने अपने गोलाध्याय नामक ग्रंथ में माध्याकर्षण तत्व, ठीक है, के नाम से गुरुत्वाकर्षण के नियमों की क्या की है? विवेचना की है। जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है, ग्रेविटी के रूल्स बताए न्यूटन ने, वो न्यूटन के जन्म के 800 साल पहले ही इनके द्वारा, भास्कराचार्य के द्वारा अपनी बुक गोलाध्याय में माध्याकर्षण तत्व के नाम से बताए गए हैं। ये प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने दशमलव प्रणाली की क्रमिक रूप से व्याख्या की थी। ठीक है, तो ये यानी कि आपके जो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट थे, दोनों के दोनों राइट थे, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड वाला राइट है।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था। चोल राजवंश आपका दक्षिण का बहुत ही महान राजवंश था। पूछा जा रहा है इसका अंतिम शासक कौन था। तो देखिए ऑप्शन है राजराज चोल तृतीय, राजेंद्र चोल तृतीय, आदित्य चोल प्रथम, पुलकेशिन प्रथम। तो इसमें से आपका राइट क्या हो जाएगा, राजेंद्र चोल तृतीय। राजेंद्र चोल तृतीय ही चोल राजवंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, राजेंद्र चोल तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था। ठीक है, एनी बेसेंट द्वारा जो स्थापित हुई थी होम रूल लीग, इनमें से कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद इकबाल, आपका दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, आपका तीसरा ऑप्शन है सैयद अहमद खान और चौथा ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद। ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये है आज का आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपको मुझे इसका आंसर जो है एटलीस्ट इसका आंसर तो ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से बताती हूँ तो उसके आंसर आप लोग कमेंट में नहीं देते, बहुत कम लोग हैं जो आंसर करते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है वो देख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से और हैं। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था। आपको पता है 1857 की क्रांति जो है वो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो ये सारी कुछ चीज़ें होती है जो आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। 1857 की क्रांति जो है वो आपकी जैसे हर जगह से पूछता है कि कहाँ से किसने की थी। जैसे झांसी से किसने की थी, रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। बिहार से किसने की थी, कुंवर सिंह ने की थी, राजा कुंवर सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, मेरठ से किसने की थी, मंगल पांडे द्वारा की गई थी। स्टार्टिंग लगभग वही थी। ठीक है, स्टार्टिंग वही थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपसे थोड़ा सा ज़्यादा पूछी जाती हैं डिटेल में। तो 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था, जगदीशपुर से किया था। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया। एक और क्वेश्चन जो है इसमें से कोई आपको होमवर्क के लिए देते हैं ताकि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ताकि आपको हमें पता चले कि आपकी तैयारी जो है वो किस तरीके से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। ठीक है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुरु रामदास, दादाजी कोंडदेव, पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई। आपको पता है शिवाजी की माता क्या थी, जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता कौन थे, शाहजी भोसले थे। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 नाम लिखे हुए हैं, एक गुरु रामदास, एक दादाजी कोंडदेव। तो गुरु रामदास जो है इनको हम समर्थ गुरु रामदास के नाम से जानते हैं। ये जो समर्थ गुरु रामदास है इन्होंने क्या किया था, मराठों में राष्ट्रवाद की भावना जो है इन्हीं के द्वारा भरी गई थी। इसके अलावा धार्मिक जो है आंदोलन में भी इनका हाथ था। धार्मिक रूप से प्रेरणा देने वाले और राष्ट्रवाद की भावना जगाने वाले कौन थे, समर्थ गुरु रामदास थे। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक, तो वो कौन हो जाएंगे भाई, दादाजी कोंडदेव हो जाएंगे। ठीक है, दादाजी कोंडदेव हो जाएंगे। इन्होंने ही छोटे से शिवाजी को सिखाया था। ठीक है, कि कैसे आपको लड़ना होता है, हर एक चीज युद्ध कला से लेकर के राजनीति, ये सारी चीजें दादाजी कोंडदेव द्वारा ही सिखाई गई थी शिवाजी को, क्योंकि उनके पिताजी जो हैं वो रहते नहीं थे, वो दूसरी जगह काम करते थे। तो ये सारी चीजों को सिखाने का जिम्मा किसका था, दादाजी कोंडदेव का था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी। देखिए पुरंदर का किला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किला था, किसका, शिवाजी का। एक पुरंदर का किला और एक कोंडाणा का किला। कोंडाणा के ऊपर अभी हाल ही में एक मूवी बनी थी, शायद आप लोगों ने वो मूवी जो है देखी होगी, जिसमें अजय देवगन ने काम किया है। ठीक है, तो एक पुरंदर का किला जो है वो उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट किला था, और जब पुरंदर का किला वो हारे तो उन्हें बहुत सारे किले जो हैं वो साथ में देने पड़े थे। ठीक है, तो ये संधि करवाने आया कौन था, हुआ तो था औरंगजेब से की तरफ से ही आए थे लोग, लेकिन किसके द्वारा संधि कराई गई। तो इसमें आपका औरंगजेब वाला आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, ये भाई कौन सा आंसर आपका सही होगा, देखिए लिखा हुआ है शिवाजी और जय सिंह के बीच। ये जय सिंह जो हैं, ठीक है, इनके बीच और शिवाजी के बीच जो है ये संधि हुई थी पुरंदर की। और इसी संधि के बाद जो है शिवाजी काफ़ी कमज़ोर हो गए, शिवाजी की शक्ति, क्योंकि पुरंदर का किला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किला था शिवाजी के लिए। ठीक है, चलिए तो आते हैं भाई नेक्स्ट पे।
और औरंगजेब काफ़ी खुश हुआ था जब जय सिंह ने जो है ये संधि करवा ली थी, तो काफ़ी खुश हुआ था। चलिए, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने, हाँ इसी में एक क्वेश्चन जो बन जाएगा वो आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है, विश्वेश्वर ने, श्री गंगा भट्ट ने, गुरु रामदास ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काशी के कौन से प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? श्री गंगा भट्ट के द्वारा जो है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, ये काशी के प्रकांड विद्वान थे। अब आपको ये बताना है कि शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। एक बार तो जो है किसने करवाया है? एक बार करवाया है श्री गंगा भट्ट जी ने, और दूसरी बार जो है राज्याभिषेक किसने करवाया है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए होमवर्क के लिए। ठीक है, एक तो जो अभी मैंने आपसे पूछा था वो मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, इसलिए स्पेशली आपसे पूछा है। एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनता है। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन आज इसमें इंपॉर्टेंट थे, तो आपको आंसर देना है जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। इसके साथ आपको बताना है कि आपको आज की ये वीडियो हमारी कैसी लगी है। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।